नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पर आज सुबह ही काफी बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ। जितने भी यहाँ पर प्री डीएलएड के स्टूडेंट है, बीएसटीसी के स्टूडेंट है, आप सभी छात्रों के लिए जो काउंसलिंग है वो शनिवार यानी कि 20 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 30 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। उसी के बाद में आपकी कॉलेज लिस्ट है वो भी आपकी जारी हो चुकी है। काउंसलिंग आपको किस तरीके से करवाना है पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। जितने भी जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से करवानी है, कितने कॉलेज आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद में आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आपकी कब जारी होगी, कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट होंगे, कॉलेज में आपकी फीस कितनी लगने वाली है, रिपोर्टिंग आपको किस तरीके से करवाना है। अगर आपको कॉलेज जो मनपसंद कॉलेज आपको लेनी थी वो कॉलेज नहीं मिली, दूसरी कॉलेज आपको मिल गई है, तो उसके बाद में आपको अपवार्ड किस तरीके से करवाना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूं। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो नीचे वो व्हाइट बटन है या रेड बटन है वो जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करिए, जिससे कि वो सब्सक्राइब हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन है, वैसे ये आप नोटिस देख पाओगे। इसमें 20 तारीख से लेकर साथ में 20 से लेकर 30 तारीख तक है, यानी 30 तारीख मंगलवार तक आपकी काउंसलिंग है वो आपकी चलेगी। अब काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग में आपको एक तरीके से कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करना होता है। काउंसलिंग आपकी बीएसटीसी के 3000 रुपए की होती है। इसमें कॉलेज चॉइस भी करना पड़ता है। कॉलेज चॉइस वगैरह ऐसा रहता है कि जिसके नंबर कम है, अभी मैं बोल रहा हूँ जिसके नंबर कम है तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज है वो सेलेक्ट करना। आपको भी पता है कि यहाँ पर एक सीट के लिए 25 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन रहेगा, तो इससे आपको क्लियर हो चुका है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि 377 आपकी टोटल कॉलेज है और 26,000 की तकरीबन आपकी एक तरीके से सीटें हैं। अब उसी के बाद में जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है आपकी वो आपकी 4 अगस्त 2024 को शनिवार को जारी होगी। उसी के बाद में जो आप फीस सबमिट करवा पाओगे, ठीक है। काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको एक तो आपका फॉर्म चाहिए होगा, उसके बाद में आपकी बैंक की पासबुक हो गई, उसी के बाद में आपका एक तरीके से आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड के बाद में एक आपका एडमिट कार्ड हो गया। ये जनरल डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी चाहिए होंगे। आप किसी भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर काउंसलिंग है वो करवा सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग में एक तो फर्स्ट में आपको चालान करता है जो कि 3000 रुपए करता है। ये चालान का रिसिप्ट वगैरह, ठीक है, अपने पास में रखना, क्योंकि जब आपको कॉलेज वगैरह नहीं मिलेगी तो आपका जब रिफंड होगा, रिफंड के लिए ये चालान बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। उसी के बाद में आपकी कॉलेज चॉइस होगी। कॉलेज चॉइस में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में कॉलेजों को लॉक करना नहीं भूलना है। आप किसी भी नजदीकी मित्र से करवा सकते हो। वहां पर आपको ये चीजें ध्यान भी रखनी है कि जैसे आप अलवर के स्टूडेंट हो तो अलवर में कितनी कॉलेज है, क्योंकि कॉलेज लिस्ट मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे उस पीडीएफ को आप ओपन करते हो तो उस पीडीएफ में आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहां से जैसे अलवर डालोगे तो अलवर की जितनी भी कॉलेज है उनकी लिस्ट आपको वहां पर शो जाएगी, तो उन कॉलेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अलवर हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, धौलपुर हो गया, ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के बाद में यहाँ पर जो आपकी फीस है 13,555 रुपए रहने वाली है। जब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट 4 तारीख को जारी हो जाएगी, उसके बाद में 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आपकी जो एक तरीके से प्रथम चरण के लिए जो अलॉटमेंट के अनुसार जो चयनित अभ्यर्थी है उनके लिए शुल्क है आपका 13,555 रुपए लगने वाला है, ठीक है। वो आप सबमिट करवा पाओगे, वो ऑनलाइन आप करवा सकते हो। ई मित्र हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, इनसे आप करवा सकते हो। उसके बाद में कॉलेज मतलब कि आपको एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स का मैं क्लियर कर देता हूँ। आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में आपका आधार कार्ड हो गया, उसी के बाद में आपकी फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया जो कि 12 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, आपका एक तरीके से मूल निवास हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। साथ ही में अभी जैसे आपने 12th जहां से भी पास की है तो वहां की आपकी टीसी लगती है और साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं जो कि मैं बार बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ। उसी के बाद में जो अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आपको जो रिपोर्टिंग करवानी है, रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि कॉलेज में ऐसा पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट इस कॉलेज में आकर अपनी जो अटेंडेंस है वो देकर गया है, तो वो एक तरीके से रिपोर्टिंग होती है जो कि आपको खुद को जाना होता है। खुद को जाने के बाद में वहां पर कॉलेज में जाकर आपको एक तरीके से रिपोर्टिंग है वहां से आपको करनी होती है। रिपोर्टिंग की डेट आपकी 5
अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आपकी रहने वाली है, यानी कि सोमवार से लेकर मंगलवार तक आपकी रहने वाली है। उसी के बाद में शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों, वैसे तो आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि प्रवेशार्थियों के दस्तावेज का सत्यापन ये एक तरीके से कॉलेज के द्वारा करवाया जाएगा, जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी के बाद में ये प्रोविजनल स्लिप है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इसका मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या रहता है कि संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। इसकी डेट आपकी 5 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक रहने वाली है, ठीक है। अपवार्ड मूवमेंट की जो तिथि है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब काफी छात्रों को अपवार्ड का नहीं पता होता कि अपवार्ड मूवमेंट है वो क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपके 2 डिस्ट्रिक्ट है, आपने जैसे मान लीजिए 15 कॉलेज सेलेक्ट की, उनमें से आधी कॉलेज यानी कि 7 कॉलेज आपकी एक तरीके से सीकर की है और 8 कॉलेज आपकी अलवर की है। अब जब आपने एक तरीके से कॉलेज भरा, तो कॉलेज बनने के बाद में आप अलवर के स्थायी मतलब कि अलवर के निवासी हो और आपको जो कॉलेज मिली है वो 7 कॉलेज एक तरीके से सीकर में मिल चुकी है, ठीक है। सीकर में मिलने के बाद में आप एक तरीके से अपवार्ड करवा सकते हो, अपवार्ड मूवमेंट करवा सकते हो। अपवार्ड मूवमेंट के बाद में क्या होगा कि जो वो कॉलेज है जो आपको सीकर में मिली है वो कॉलेज चेंज होकर आपको अलवर में मिल जाएगी। अलवर में आपको तभी मिलेगी जैसे मतलब कि आपको जैसे मैंने तकरीबन 15 कॉलेज बताई है, तो 15 कॉलेज में 13वें नंबर की कॉलेज है वो सीकर में मिली है और ऊपर की 1 से 12 नंबर की कॉलेज अलवर में है, तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगी। अगर 1 से 12 नंबर की कॉलेजों में सीटें खाली है तो आपको मिलेगी, नहीं तो आपके 13वें नंबर की जो कॉलेज है वो यथावत रहने वाली है। अगर आपको मिलती है अलवर में तो वो सीट है वो किसी अदर स्टूडेंट्स को दे दी जाती है। तो अपवार्ड मूवमेंट के लिए जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक शुक्रवार तक आपकी रहने वाली है। अब अपवार्ड मूवमेंट करवाने के बाद में जो उसकी घोषणा की जाती है, यानी कि उपरांत परिणाम की घोषणा, यानी कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका 19 अगस्त को आपका आने वाला है, सोमवार को। उसी के बाद में अगर इनकी डेट आगे जाकर पोस्टपोन होती है या आगे जाकर इनको स्थगित किया जाता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इस चैनल से आप लगातार जुड़े रहना, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा पैसेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा इंतजार करें। अब अपवार्ड मूवमेंट के पश्चात जो आवंटित करना है, यानी कि आपको एक तरीके से कॉलेजों में रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि जो भी आपको दूसरी कॉलेज मिलेगी उस कॉलेज में आपको फर्स्ट में तो आपको रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा कि आपकी कॉलेज चेंज हुई है या नहीं हुई है। अगर चेंज हो गई है तो उस कॉलेज में मतलब जो भी आपको कॉलेज मिली है चेंज होकर, उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवाने की डेट आपकी 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपकी रहने वाली है। उसी के बाद में संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्राध्यापक के प्रवेश को अधिकृत, ये आपके काम का नहीं है, जो कि आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब उसी के बाद में यहाँ पर कॉलेज लिस्ट है, कॉलेज लिस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर रख दी है, मतलब कि टेलीग्राम पर वहां पर डाल दी है, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कॉलेज तो गवर्नमेंट है, कौन सी कॉलेज प्राइवेट है। गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि डाइट कॉलेज, जिस स्टूडेंट के 450 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो स्टूडेंट डाइट कॉलेज के लिए अप्लाई करना। डाइट कॉलेज होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशन ट्रेनिंग, इन कॉलेजों में आपको जो सीटें मिलेगी, जो क्लासरूम मिलेंगे, बिल्कुल एससी के क्लासरूम मिलेंगे, वहां पर रेगुलर आपको जाना होगा। प्राइवेट कॉलेज में तो फिर भी डोनेशन से आप कर सकते हो, लेकिन आप डाइट कॉलेज में आपको रेगुलर वगैरह वहां पर एक तरीके से जाना होगा। अब अपवार्ड के बाद में रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग के बाद में आप संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर जो छात्राध्यक्ष के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की जो डेट है वो 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त से शुक्रवार तक रहने वाली है। उसी के बाद में जो कक्षाओं का या संस्थानों का जो कक्षाओं का आरंभ रहेगा वो आपका 22 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं काउंसलिंग की जो गाइडलाइंस है वो क्या क्या रहेगी, वो काफी इंपोर्टेंट रहेगी आप सभी छात्रों के लिए, जितने भी यहाँ पर प्री डीएलएड के स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है जो आपका एक तरीके से 3,000 रुपये रहने वाला है। अब देखो ये आपका रिफंड के बाद में आपको मिल जाएगा। जैसे काफी छात्रों के डाउट रहेंगे कि सर कितना पैसा कट होगा और कितना पैसा मिलेगा और किस एक तरीके से अवधारणा पर हमें पैसा मिलेगा, यानी कि कौन सी एक गाइडलाइंस रहती है उसके आधार पर मिलेगा, वो भी मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर गाइडलाइंस में बिल्कुल क्लियर कर रखा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपका जो पैसा है वो आपको मिलेगा। देखो रिफंड का जो फॉर्म है, जब आपकी काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, जितनी भी अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी, उसके बाद में आपका रिफंड का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा और उसमें आपकी जो काउंसलिंग अब आप करवाओगे उसकी रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए, यानी 3,000 रुपये है उसकी रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा। अब देखो इसमें जो
कैटेगरी है, जैसे जनरल है, एससी एसटी है, ओबीसी है, एसबीसी है, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस है, और साथ में सब कैटेगरी है, डाइवर्स है, वीडो, पीएच, डिफेंस, ठीक है, की जांच कर ले तथा अपने पास मूल दस्तावेज है उपलब्ध हो यह सुनिश्चित कर ले। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र वैध एवं अवधि निर्धारित का होना चाहिए। ठीक है, मैंने अवधि निर्धारित आपको बता दिया है कि 6 मंथ या 12 मंथ से पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। साथ में जनरल व ईडब्ल्यूएस के लिए जो 50% है, बाकी जो एससी एसटी एसबीसी हो गया, उसके बाद में ओबीसी, एमबीसी, पीएच, वीडो, डाइवर्स के लिए 45% से भी उत्तीर्ण से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही रहने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से जब आप काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग के समय ध्यान रखना, आपको ऑल राजस्थान जो ऑप्शन मिलेगा उसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको एक तरीके से चयन करना है। आपको कॉलेज वगैरह ज्यादा से ज्यादा कॉलेज आपने जैसे 20 कॉलेज बढ़ ली, कॉलेज बढ़ने के बाद में उसको आपको लॉक भी करना है। लॉक काफी स्टूडेंट नहीं करते, तो जिसका परिणाम उनको आगे जाकर भुगतना होता है। अब इसके बाद में आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कितना पैसा आपका कटता है। जैसे कि बाई चांस मान लीजिए आपके 3000 रुपए की आपने काउंसलिंग करवाई, और काउंसलिंग करवाने के बाद में फर्स्ट लिस्ट आई, सेकंड लिस्ट आई, थर्ड लिस्ट आई, किसी भी लिस्ट में देखो, वैसे मोस्टली तो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी, उसमें 90 से 95% जो स्टूडेंट है उनको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी जिनको नहीं मिलता है उनको नेक्स्ट लिस्ट में मिलता है। अब जैसे आपने काउंसलिंग करवाई 3000 रुपए की, अब ये पैसा है वो आपको कितना मिलेगा। बाई चांस आपको फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में आपको कॉलेज नहीं मिलती है, तो आपके ओनली 100 रुपए कट होते हैं। कितने? 100 रुपए कट होते हैं, बाकी 2900 रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अकाउंट आपका चाहे खुद का हो, चाहे आपके पेरेंट्स यानी आपके माता पिता का हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी के बाद में यहाँ पर अगर बाई चांस आपको कोई कॉलेज मिल गई है, कोई सी भी कॉलेज आपको मिल गई है, कॉलेज मिलने के बाद में आपने ना तो कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, ना ही कॉलेज में आपने फीस सबमिट करवाई, ना ही कॉलेज में आप जाकर रिपोर्टिंग करवाए, तो वहां पर आपके 500 रुपए कट्टे होते हैं। तो वहां पर आपको टोटल 2500 रुपए ही एक तरीके से लौटाए जाते हैं, और ये आपके स्वयं के माता पिता के बैंक अकाउंट में भी आ सकते हैं। ठीक है, और साथ में आईएफएससी कोड इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरे, और मतलब कि आपको जब ये फॉर्म वगैरह भरना है तो बिल्कुल सावधानी से भरना है, वो मैं क्लियर करूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, हर चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। उसी के साथ में आपकी फीस 13,555 टोटल फीस रहने वाली है, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है। और एक बार जब भी आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करते हो, उस कॉलेज को आप देख लेना, एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ट्रेनिंग एजुकेशन से एक तरीके से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी जो बीएड कॉलेज है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होती है, तो ही उनको एक तरीके से मान्यता एनसीटी के द्वारा ही उनको मिलती है। और वो मतलब ज्यादातर कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है, कुछ कॉलेज है गवर्नमेंट है जो कि डाइट कॉलेज आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। साथ में जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं अध्यापक शिक्षा संस्थान यानी कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर बाई चांस आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने में असमर्थ रहते हो, तो आपका जो प्रवेश है यानी कि आपका जो एडमिशन है वो तुरंत वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि अभ्यर्थी के जो दस्तावेज है उनके सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित कॉलेज की। ये ध्यान रखना, अगर जैसे आपका अपवार्ड भी होता है तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं करवाना पड़ेगा। जैसे कि आपको सीकर में कॉलेज मिली, अपवार्ड के बाद में अलवर में मिल गई, तो आपको अलवर वाली कॉलेज में ना तो फीस सबमिट करवाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत पड़ेगी। ओनली वहां पर अलवर वाली कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करना होगा। ये एक प्रोसेस रहता है जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए बचा नहीं है जो कि यहाँ पर मैं आपको और बता सकूं। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है, देखो वैसे आप वीडियोज को पूरा देखा करो। ठीक है, क्योंकि काफी छात्र क्या करते हैं कि जैसे वीडियो को 1-2 मिनट देखते हैं, देखने के बाद में फिर कमेंट करके चले जाते हैं कि सर ये चीज बता दीजिए, हमें आधा पैसा कितना कटेगा, हमारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। क्योंकि पूरी जानकारी मैंने वीडियो में दी हुई थी, दी हुई होती है, फिर भी वो लगातार एक तरह से कमेंट करके पूछते हैं, तो ये गलत होता है। ठीक है, आप सभी छात्र वीडियोज को पूरा देखा करें, क्योंकि आप सभी छात्रों के फायदे के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, और ये मतलब कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवाई है, जहां से आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि काफी छात्र ऐसे होते हैं कि उनको कुछ पता लग जाता है तो कुछ नहीं पता लगता, फिर वो और किसी से पूछेंगे, गुमराह हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।